अभी पिछले चुनाव में यानी 2008 में इसे विधानसभा बनाया गया। खास बात यह है कि पहले विधानसभा चुनाव में ही इस सीट पर अलग अलग दलों के 27 कैंडिडेट खड़े हुए थे। माना जा रहा था कि विद्याधर नगर विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी विक्रम सिंह को जीत मिलेगी, लेकिन बीजेपी के वरिष्ठ नेता नरपत सिंह राजवी बाजी मार गए। विद्याधर नगर विधानसभा में वैश्य और महाजन मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। इस विधानसभा क्षेत्र में अधिकांश इलाके विकसित हैं, लेकिन क्षेत्र में 30 से अधिक कॉलोनियों का नियमन अब तक नहीं हुआ है। बीसलपुर के पानी का स्वाद इस क्षेत्र के मतदाताओं के लिए अब भी एक सपना बना हुआ है। स्थानीय बाशिंदे आज भी पानी नहीं मिलने के कारण मारे मारे फिर रहे हैं। सड़क और सीवरेज को लेकर कोई खास काम नहीं हुआ है। झोटवाड़ा रोड पर इस विधानसभा क्षेत्र का अधिकांश इलाका आता है। यहाँ सड़कों पर अतिक्रमण के कारण सुबह शाम निकलने वाले वाहनों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ता है। विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र में भी इस विधानसभा इलाके में शामिल होने के कारण उद्यमियों को काफी उपेक्षाएं विधायक से थी, लेकिन उन्हें भी निराशा का सामना करना पड़ा। इन हालातों में ठगा सा महसूस कर रहे मतदाताओं को अपनी समस्याएं दूर नहीं हो पाने का गहरा मलाल है। मजदूर, श्रमिक, व्यापारी, कर्मचारी और विद्यार्थियों सभी को अपनी अपनी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। कुल मिलाकर यह नया विधानसभा क्षेत्र बनने पर मतदाताओं ने अपने विकास के जो सपने बुने थे वे सभी यहां पर दम तोड़ते नजर आते हैं। नीतू कमल के साथ जयपुर से सचिन शर्मा, समाचार प्लस। विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र गुलाबी नगरी के सीने में बसा खूबसूरत इलाका है। विद्याधर नगर पहले बनी पार्क विधानसभा सीट में शामिल होता था, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले से अलग कर दिया गया। विधानसभा सीट बनी तो लोगों को लगा अब उनकी समस्याओं का जाल सिमट जाएगा, लेकिन अधिकांश कॉलोनियों में घुसते ही पानी की समस्या साफ नजर आती है। इलाके के वोटर्स अपनी व्यथा में विधायक को कोसने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन विद्याधर नगर के विधायक नरपत सिंह राजवी के दावे कुछ और ही बयां कर रहे हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि तो है कि पीने के पानी का यहाँ संकट रहा है और विधायक मध्य में से, क्योंकि जहाँ पे नॉन पीएचईडी एरिया जहाँ पर स्कीम लागू नहीं करती है उस क्षेत्र में लगभग 141 ट्यूबवेल्स मैंने करवाए एमएलए लेड से। और बीसलपुर पानी का पानी जो स्टेज सेकंड में हमारे इस एरिया में लागू होना था, यहाँ से लगभग 50 लाख लीटर प्रतिदिन शहर में जाता था, उसको रोककर 5 MLD 5 मिलियन लीटर्स मिलियन गैलन्स पर डे इस क्षेत्र को देना आरंभ किया है। पीने के पानी का संकट यहाँ पर वो नहीं मिला। पीने के पानी का सेंट्रल स्पाइन है विद्याधर नगर में, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, 20 साल से परेशान हो रहे थे। वो सैंक्शन करवाया, उसमें अब सबको पानी सुलभ हो रहा है। कुछ और मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स हैं, उसमें अभी तक नहीं हो पाया, लेकिन वो प्रक्रिया में उसको भी डाल दिया, वो भी सैंक्शन शीघ्र होने वाले हैं। सीकर रोड से निवारू रोड तक करीब 2 करोड़ रुपए की सैंक्शंस हुई है, जहां पे सिस्टम इम्प्रूवमेंट किया है, उससे पानी का उसमें सबको रहने वालों को लाभ भी मिला, प्रेशर के साथ मिल रहा है। खातीपुरा झोटवाड़ा एरिया में, क्योंकि एक्सीएन दूसरा है, इस बेल्ट में समितियों से लिखवा कर दिया है ताकि एक टंकी और एक अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक उनका निर्माण हो जाए, तो इस बेल्ट में भी पानी की सुविधा हो जाएगी। पीने का पानी सार्वजनिक बोरवेल है, उसके और कुछ ही नहीं है, वो कम है, इतना खास नहीं है, भरपूर टाइमिंग आता है, लेकिन कभी कम कभी ज्यादा दिक्कत है। पानी की इतनी व्यवस्था बिल्कुल ही नहीं है, बहुत सब लोग परेशान हैं, पानी बहुत कम आता है।
पानी भरने का भी नहीं है। ये देख लो मटका में भी नीचे से नल का वो खोल के फिर बाद में भरते पानी। पानी तो सरकारी पानी आता ही नहीं, यहाँ सरकारी पानी कोई नहीं, प्राइवेट बोरिंग है, सबके मिलके जुल के बनाए समिति का। यहाँ पर लगभग जैसे सेंटर स्पाइन में अपने 45 टावर है, कॉमर्शियल कम रेजिडेंशियल। इनमें पानी की समस्या पूरी की पूरी जैसे पानी की समस्या इसलिए रही कि जैसे यहाँ पर 8 इंच की बोरिंग की है इन्होंने पानी में, तो यहाँ पर पानी है नहीं जमीन के नीचे, और बोरिंग हो जाते हैं फेल, तो सारे के सारे परिवार है ना पानी के बोरिंग के भरोसे रहते हैं। और अपने सोसाइटियाँ जैसे बिल्डर तो बेच के निकल जाता है, बिल्डर बेच के निकल जाता है और फैमिली वाले दोबारा बोरिंग करा नहीं पाते। और तो हमारे माननीय विधायक महोदय ने यहाँ पर बिसलपुर की योजना जो लगभग 2.5 से 3 करोड़ रुपए की है, उन्होंने पाइपलाइन डलवाई यहाँ, और उससे इनको काफी राहत महसूस हुई है। पानी की रोजाना परेशानी हो रही है, मोटर लगाए बगैर पार नहीं पड़ती है, बोरिंग है वो बोरिंग से पानी सही नहीं आता है, कम आता है पानी। प्राइवेट सरकारी कहाँ आता है, सरकारी प्राइवेट पानी। विधायक कभी आकर के शक्ल तो दिखाते नहीं है यहाँ पे। पानी की बिल्कुल समस्या है, पानी पीने का नहीं मिलता लोगों को, आए दिन शिकायतें आती रहती है। समिति का है, समिति को ध्यान नहीं देती बोरिंग पे, मतलब जो यहाँ के एमएलए साहब है वो बिल्कुल यहाँ पे इलाके में आते ही नहीं है। इस इलाके में पानी की दोहरी मार है। अमानी शाह नाले की शुरुआत भी इसी विधानसभा क्षेत्र से होती है। बारिश के दिनों में विद्याधर नगर का हाल ना ही देखा जाए तो बेहतर है। गड़बड़ जल निकासी के चलते पानी घरों में घुसकर कोहराम मचा देता है। कई बार धरने प्रदर्शन हुए लेकिन कोई हल नहीं निकला। विधायक साहब केवल कामों की फहरिस्त फरमाने से कुछ नहीं होगा। वक्त रहते ध्यान देते तो मतदाता भी आपका ध्यान रखते। काम तो खूब हुए हैं। ड्रेनेज सिस्टम इम्प्रूवमेंट का मास्टर प्लान में इसमें डलवाया है, एंड क्योंकि यहाँ पे बहुत सी कॉलोनीज हैं जिसमें पानी भर जाता है, क्योंकि वो प्रोजेक्ट में उसको साथ इंक्लूड कर लिया। टाइम लगेगा उसमें, लेकिन आने वाले समय में उसमें पानी भरने की समस्या का निदान होगा। मोटे तौर पर शहरी क्षेत्र में तो यही ज्यादातर होते हैं। ड्रेनेज सिस्टम की जो बात कर रहे हैं विधायक लोग, वो गलत कर रहे हैं। यहाँ हमारे यहाँ जो पानी भर रहा है ये भी विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र में ही आ रहा है, और उसमें बड़ी हम लोगों को बहुत परेशानी होती है जब पानी का निकास नहीं हो पाता है, पानी यहाँ भर जाता है, लोग पैदल नहीं चल सकते, और ट्रैफिक वालों को भी बड़ी परेशानी होती है। कई मोटरसाइकिल, ये छोटे व्हीकल जो होते हैं मोटरसाइकिल से गिर जाते हैं, स्कूटर से गिर जाते हैं, तो बड़ी परेशानी होती है। ये लोग खाली बोलते हैं और पूरा काम कभी किया ही नहीं इन लोगों ने। जो तोड़ा में कुछ नहीं कराया उन्होंने, पानी बहता रहता है। वही स्थिति आज से 30 साल पहले की थी, वही स्थिति है, उससे ज्यादा बढ़कर बेकार होगी। ये यहाँ से रुकता बात कॉलोनी में सीमेंट का रोड डलाया था, अभी डलाया 2-3 दिन पहले। बाकी रोड पानी जाता नहीं है, रुक जाता, रोड पे जाता है तो 4-4 फीट रोड पे 4-4 फीट पानी आता है। स्कूटर नहीं निकल सकते, मोटरसाइकिल नहीं निकल सकती, कार गाड़ी नहीं निकल सकती, ये कंडीशन नहीं। सर नालियाँ तो बनवा दी, लेकिन पानी ये रोड का जो खाडे खोस रहे हैं इनमें पानी भर जाता है। बाकी रोड जैसे लेवल नहीं है, जैसे इधर खड्डा है इधर खड्डा है, ये पानी तो नाली में थोड़ी जाएगा, डट ही जाता है रोड खड्डे में। तो दिक्कत तो थोड़ी बहुत होती है, मतलब गाड़िया वाड़िया जाम से भीड़ भड़ाका में छाट वोट लगते हैं। तो पानी भर रहे, जगह जगह रोड फूट रही, जगह जगह खड्डा हो रहे हैं। जब आवाम दिक्कत आ हुई है, बारिश हो जाती निकलवा को रास्ता कौन रहा है, जगह जगह फूटी पड़ी है रोड। आप ही निकला क्योंकि सिविल लाइन कार्य फूट रहे हैं, जमा निकला है। फिर नाले की तरह पानी बहता है इधर, और सड़कें खराब है, खड्डे हो जाते हैं, उससे पानी हमेशा जमा रहता है क्या, और चलने फिरने में काफी दिक्कत आती है क्या। भयंकर कीचड़ हो जाता है, लास्ट में जब सूखने लगता है कीचड़ हो जाता है उसमें क्या। और मेन रोड पास में होने से रोड की ऊंचाई आ गई, इसके लिए पीछे पानी जमा ही रहता है हमेशा। विधायक किसी राजा से कम नहीं होता, उसका राज्य उसका विधानसभा क्षेत्र होता है। तो प्रजा
उस क्षेत्र में रहने वाले बाशिंदे। तो चलिए राजवी के राज में सड़क के मुद्दे पर विद्याधर नगर के लोग किस हाल में हैं, ये जान लेते हैं और विधायक साहब क्या कह रहे हैं इनको भी सुन लेते हैं। जो काम है, जैसे रेलवे ओवर ब्रिजेस हैं 2, उसको सैंक्शन कराने के लिए जनवरी 2009 से मैं प्रयासरत था। इस सरकार ने मुख्यमंत्री जी से भी बात की और धारीवाल जी से बात की, उन्होंने सैंक्शन किया, काम अभी चल रहा है। 300 कॉलोनीज में रोड सैंक्शन कराई है, हालांकि बहुत लेट सैंक्शन की है, पर लगभग 500-600 करोड़ रुपए उनमें खर्च होंगे। 39 किलोमीटर्स रोड वार्ड नंबर 1 और खेड़ा विजयवाड़ी इस बेल्ट में पीडब्ल्यूडी के माध्यम से करवाया। 460 गेट्स मैंने लगवाए, प्रोसेस में है, अधिकांश जगह लग गए, कुछ अभी प्रक्रिया में है, लग रहे हैं। गेट तो लगवाए, अब विधायक साहब ने लगाए, किसने लगाए इसमें नाम पता तो हमको मालूम नहीं है। एक साइड में तो रोड में लगा दिया और एक साइड में रोड है नहीं, खुले पड़े हैं, इसकी व्यवस्था नहीं है। खुले पड़ने से क्या फायदा, यहाँ पे इसकी ताड़े की व्यवस्था कराए। गेट तो लगाए हैं काफी, कई तरफ से खुला पड़ा है, एक तरफ गेट लगा दिया है, एक तरफ खुला है। और ये गेट अभी फिलहाल लग रहा, 15-20 दिन से, महीना भर हो गया ज्यादा से ज्यादा, 4-5 साल से तो कोई गेट लगा नहीं था। गेट लगने के बावजूद भी सिक्योरिटी गार्ड गवर्नमेंट की तरफ से खड़ा करे जब तो ठीक है, अगर गार्ड नहीं है तो गेट तो वैसे ही है, चोर भागने का रास्ता तो वैसे भी है। अगर इसका देखभाल नहीं होगा तो थोड़ा दिन में गेट उखड़ के चला जाएगा। यहाँ पे जो गेट लगाया बहुत अच्छे गेट लगाए हैं, लेकिन इसका पूर्ण रूप से रखरखाव और पूर्ण रूप से इसकी मेंटेनेंस नहीं होगी, और अगर चौकीदार वगैरह कुछ नहीं रखा जाएगा तो इसका कोई मतलब नहीं है। कॉलोनी में चोरियां वगैरह होती रहती है, साइकिल चोरी हो जाती है, स्कूटर चोरी हो जाते हैं, सब तरीके की चोरियां होती रहती है, लेकिन इसका पूर्ण रूप से रखरखाव और पूर्ण रूप से चौकीदार नहीं रखेंगे तो इसका कोई औचित्य नहीं है। गेट लगाओ लगाओ, खुले पड़े रहते हैं, कोई मतलब नहीं। पिछली बारिश में तो ऐसी हालत थी यहाँ पे रोडों की कि यहाँ से निकलना भी दूभर हो रहा था, और यहाँ पे अब जाके फिर रोडों का काम चला है, करीबन 1-1.5 महीना हो गया। सर यहाँ पे आज के लगभग 3 साल पहले से मतलब रोड खराब है, 3-4 साल हो गए, रोड खड्डे खुदे हुए थे, गहरे खड्डे हैं, ज्यादा बढ़ता था। यहाँ पे 2-4 बार एक्सीडेंट भी हुए हैं, यहीं पे खड्डे कर दिए थे। भाई साहब देखिए, रोड का तो ऐसा है कि 5 साल हो गए रोड को कहीं दिखनी थी बनती भी, और दावे होते हैं कि बनाएंगे पर बनाता कोई नहीं है। चाहे सरकार किसी की हो, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, हमें रोडें बनती हुई दिख नहीं रही है। 5 साल में ये थोड़ी सी 300-400 मीटर की एक सीमेंटेड रोड बनी, क्योंकि यहाँ पानी भरा रहता था बहुत ज्यादा, गड्ढों में गाड़ियां गिर जाती थी, कहीं दुर्घटनाएं होती थी, तो इसलिए थोड़ी सी रोड बना दी थी, बाकी पूरी रोड बनी भी नहीं है। अभी ये गवर्नमेंट जो जाने वाली है उसके बाद लगभग चुनावी साल है, इसलिए ये किया जा रहा है, लेकिन अभी भी अगर ये इस टाइम पे भी हो जाता है तो काफी अच्छा है। आने जाने में यहाँ बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, काफी देर लग जाती है, यहाँ लगभग आधा घंटा खराब हो जाता है हम सब लोगों का, और ये काफी अच्छा है। अगर ये जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए तो अभी भी अगर ये समय पर हो जाता है तो काफी अच्छा रहेगा। देखिए, दादी के फाटक और किडनी फाटक जो पुलिया काम चल रहा है वो तो सही बात है, अच्छी बात है कि तरक्की हो रही है, लेकिन ये जो झोटवाड़ा वाली पुलिया अपनी, ये बहुत संकड़ी और छोटी पुलिया शुरू से ही है ये, और आज यहाँ पर ट्रैफिक लगा रहता है, जाम, कभी कोई लोकल गाड़ी अगर जाम खराब हो जाती है तो पूरा ट्रैफिक 2 घंटे तक जाम रहता है। छोटे वाहन को परेशानी है, वो ठेला गाड़ी, लद्दे गाड़ी सब आती रहती है, सबको परेशानी हो रही है। मतलब कि एक बार आदमी जो आगे इस पुलिया पे चढ़ गए उसको 1.5-2 घंटे से पहले पुलिया पार नहीं कर सकता, वो इतना जाम चलता है ट्रैफिक। पुलिया बनने से बहुत फायदा होगा सर जी। यहाँ क्या है कि बहुत ट्रैफिक रहती है, पर यह है कि यहाँ पे काम जल्दी हो जाए, जितना जल्दी हो जाए बहुत बढ़िया रहे, बहुत ज्यादा ट्रैफिक रहती है। अब जैसे ये चुनाव आ रहे हैं तो अभी तो काम चल रहा है, उसके बाद में अभी चुनाव आने वाले हैं, तो इस चक्कर में क्या है कि छूट हो जाएगी, यानी कि ढील दे रखी है, अभी काम पूरा नहीं हो रहा, बहुत ढीला चल रहा है काम। ट्रैफिक जाम होता है, बहुत ज्यादा जाम हो जाता है, इधर उधर भगने को और निकलने को जगह नहीं होती है, एक्सीडेंट होने का डर रहता है। इतना ये पुलिया बनने से इतना खतरा हो गया है कि बिल्कुल ही जगह नहीं होता है, सुविधा हो जाए 2-2 घंटे तक ट्रैफिक नहीं खुलता है। यहाँ पर 24 घंटे ट्रैफिक रहता है, फाटक भी छोटा है, सारे दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, और इसके अलावा ये झोटवाड़ा पुलिया है वो भी बहुत छोटी है, यहाँ पर काम जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र के लोगों की एक परेशानी नहीं है,
परेशानियों का पूरा पहाड़ है। अगर कोई बीमार पड़ जाए तो कई किलोमीटर तय करने के बाद अस्पताल नसीब हो पाता है। इन 5 सालों में नरपत साहब ने मेडिकल के क्षेत्र में कितना काम किया, जरा उसका भी बखान सुन ले और जनता से हकीकत